बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, कोरोना बहरान के बाद दुनिया भर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सहूलत से ज़्यादा ज़रूरत बनकर सामने आई है। स्मार्टफोन्स के बगैर ये ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती थी। क्या पाकिस्तान में भी स्मार्टफोन्स बनते हैं? जी हाँ, पाकिस्तान में स्मार्टफोन कैसे बनते हैं, आज के प्रोग्राम में आपको यही दिखाएंगे कि पाकिस्तान के शहर कराची में बनने वाले स्मार्टफोन्स किन कंपनियों के लिए किस तरीके से बनते हैं और कौन लोग बनाते हैं। चलते हैं, देखते हैं स्मार्टफोन्स कैसे बनते हैं। नाज़रीन, इनोवी टेलीकॉम के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यानी कि असेंबलिंग प्लांट के वेयर हाउस में हम मौजूद हैं। यहीं से काम शुरू होता है, यहीं से मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग शुरू होती है। जनाब, क्या काम होता है यहाँ पर, कौन कौन से शोबा जात है? एक्चुअली जहाँ हम खड़े हुए हैं ये पीएमसी डिपार्टमेंट है। यहाँ पे जो शिपमेंट्स पार से आती हैं वो लैंड करती हैं, फिर आईक्यूसी डिपार्टमेंट हमारा रैंडमली उनको टेस्ट करता है चीज़ों को, और फिर वो सेग्रीगेट होकर डिफरेंट अपने शेल्फ पे, आर्काइव पे चली जाती हैं। चलते हैं प्रोडक्शन की तरफ। आगे अब देखेंगे प्रोडक्शन कैसे होती है। जो माल यहाँ पर आ गया, माल से मुराद जो पोर्ट से सामान आ गया, इस वेयर हाउस में आने के बाद अब आगे वो प्रोडक्शन हाउस में किस तरीके से जा रहा है, जहाँ पे उसमें प्रोडक्शन हो रही है। जरा दिखाते हैं आपको प्रोडक्शन कैसे होती है। जी नाज़रीन, आ गया वो मकाम जिसका इंतज़ार था, यानी कि मोबाइल फ़ोन की प्रोडक्शन असेंबली की लाइन। यहाँ के जो सुपरवाइज़र हैं अनस साहब, वो हमें गाइड करेंगे कि किस तरीके से मोबाइल फ़ोन एक डब्बे से निकलने के बाद, उसके पार्ट्स एक बॉक्स से निकलने के बाद दोबारा तैयार शुदा मोबाइल फ़ोन के बॉक्स तक किस तरह से जाते हैं। अनस साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अनस साहब, ज़रा गाइड करना शुरू करें, नाजरीन देखते जाएँ कि किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, कैसे काम शुरू होता है। नीचे हमने देखा कि जो रॉ मटेरियल था, यानी कि आपका कैमरा हो गया, मोबाइल फ़ोन का मेन बोर्ड हो गया, वो सारा कुछ अलग अलग पार्ट्स बॉक्सेस के अंदर पैक होकर आते हैं। फिर वो यहाँ पर किस तरह से काम शुरू होता है? जब मटेरियल हमारे पास आ जाता है यहाँ पे, उसके बाद फ्रॉम द फर्स्ट स्टेशन, ये हमारा RTI का स्टेशन कहलाता है। यहाँ पे हमारा मेन बोर्ड स्कैन होता है। मेन बोर्ड स्कैन होने के बाद उस पर कैमराज लगते हैं, ठीक है। ये फ्रंट कैमराज और रियर कैमराज हैं, वो उस पर इंस्टॉल होते हैं। स्कैन से आपकी क्या मुराद है? स्कैन से मुराद है हमारा एक MES सिस्टम है, मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूट सिस्टम। उस सिस्टम के अंदर उस मेन बोर्ड की एंट्री आती है कि वो मेन बोर्ड, ये पहला मेन बोर्ड आपके पास यहाँ पे स्कैन हो गया है, ठीक है। उसके बाद उस पर फिर मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। हर स्टेशन यहाँ पे प्रोडक्शन और QC के स्टेशन यहाँ पे डिवाइडेड हैं। वाइट कैप्स आप देख रहे हैं, ये सारी प्रोडक्शन की हैं। जितनी भी आप पिंक कैप्स देख रहे हैं, ये क्वालिटी कंट्रोल है। मतलब जितना भी असेंबली में काम हो रहा है, वो असेंबली का काम क्वालिटी वाले जो हैं उसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, वाइट कैप वाले जो हैं ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, और जो पिंक कैप वाले हैं यानी कि उस तरफ जो बैठे हैं, ये उसकी क्वालिटी चेक कर रहे हैं। यानी कि साथ साथ फ़ोन चेक भी होते जा रहा है कि उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। अच्छा, सबसे पहले फ़ोन का बोर्ड यहाँ पर आता है? मेन बोर्ड आता है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये सबसे पहले ये इसका मेन बोर्ड है, ठीक है। ये मेन बोर्ड हमारे पास चाइना से आ रहा है। इसी ये मेन बोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। इस मेन बोर्ड पे आपकी हर चीज़ इस मेन बोर्ड के हिसाब से फिक्स होके जा रही है। आपके कैमरा, सबसे पहले फ़ोन में क्या फिक्स होता है? मोबाइल फ़ोन के बोर्ड पे क्या फिक्स होता है? कैमरा फिक्स होते हैं सबसे पहले कैमरा। यहाँ पर कैमरा फिक्स? जी हाँ, फ्रंट कैमरा एंड रियर कैमरा फिक्स हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हर मोबाइल फ़ोन का अलग अलग डिज़ाइन है। मिसाल के तौर पर आप किसी एक कंपनी के लिए कर रहे हैं तो उसका अलग डिज़ाइन है, अलग मॉडल है, तो यहाँ पर अलग अलग असेंबलीज बनी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे अभी हम करंट असेंबली लाइन पे जो खड़े हुए हैं, यहाँ पे इन्फिनिक्स बन रहा है, ठीक है, और मखसूस मॉडल बन रहा है, ठीक है। जो हमारे लाइन 1 और लाइन 3 है, वहाँ पे आईटेल बन रहा है, और आईटेल के भी 2 अलग मॉडल बन रहे हैं। एक जगह A26 Pro बन रहा है, एक जगह A25 Pro बन रहा है। ये इन्फिनिक्स की लाइन है, ये इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 की लाइन है। अच्छा, उसके बाद अब सेकंड उसमें क्या होगा? फोन के ऊपर कैमरा लग गया, कैमरा 3 कैमरे हैं, तो ये 1 2 3 आपके कैमराज आ गए, ठीक है। इसमें मेन कैमराज, रियर कैमराज, फ्रंट कैमराज, ये सब उसमें फिक्स हो जाते हैं। उसके बाद उसमें रबर्स लगती हैं, ठीक है, कंडक्टिव रबर्स कहते हैं हम
माध्यमों से जो सिलिकॉन रबर्स हम जिसे कहते हैं कि वो कंडक्शन के लिए जो है वो यूज़ की जाती हैं उनको। उसके बाद इसमें कॉपर फॉइल लग रही हैं। जो कॉपर फॉइल है वो फ्रंट कैमरे की कंडक्शन को के लिए लगाई जाती है। फिर इसमें मेन सपोर्ट फॉर्म है, जो मेन बोर्ड का सपोर्ट फॉर्म है, क्योंकि जब मेन बोर्ड बैठता है तो उसका सपोर्ट फॉर्म उस पर लगाया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये बोर्ड तैयार हो गया, यहाँ से बोर्ड यहाँ से तैयार हो गया। अब ये बोर्ड आगे जाके बोर्ड यहाँ से तैयार हुआ है एक्चुअली। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फाइनल इसमें थर्मल जेल लग रही है। ये मशीन है पूरा एयर प्रेशर लग रही है ताकि वो जो आईसीज उसमें लगी हुई है वो गर्म ना हो। एग्जैक्टली, हीट डिसिपेशन को कंट्रोल करने के लिए लगाया जा रहा है। ये पूरा एयर प्रेशर से कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पर हीट इसका जेल लग गया। अब उसके बाद यहाँ से हमारा सेकंड फेज शुरू हो गया। अब सेकंड फेज आ गया हमारा टच पैनल का, LCD। ठीक है। ये हमारा टच पैनल जिसको जो बार बार टूट भी जाता है, परेशान भी हम रहते हैं। और ये सबसे एक्सपेंसिव पार्ट्स हैं। मेन बोर्ड, कैमराज, LCD, फिंगरप्रिंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारी लाइन के। हम और पार्ट्स को की मिसप्लेस होने पे गुंजाइश दिखा सकते हैं, लेकिन इन पार्ट्स पे जीरो टॉलरेंस है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इसमें FPC लगेगी। FPC इज फिंगर प्रिंटेड सर्किट। ठीक है। जो वो मॉड्यूल होता है, वो मॉड्यूल यहाँ पे लगेगा इसका। ये बेसिकली वो ये है, ये स्पीकर की FPC है। ये FPC इसको कहते हैं नाज़रीन, ये स्पीकर की FPC है। ये इसके अंदर पेस्ट होती है, पहला बार आगे पेस्ट होती है। जी, ये प्रिंटेड सर्किट है बेसिकली। ये सबसे पहले यहाँ प्रिंट हो रहा है। ठीक है। उसके बाद अब आगे आ जाए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एयर पीस लग रहे हैं। ये एयर पीस की प्रेसिंग मशीन है और ये सारी मशीनें हमारे पास जहाँ से हमें आवाज़ आती है, ये सारी मशीनें एयर प्रेशर के थ्रू कंट्रोल हो रही हैं। न्यूमेटिक्स जो होते हैं ना, एयर प्रेशर, सब मशीनें हमारी यहाँ पे एयर प्रेशर के ऊपर कंट्रोल हो रही हैं। ठीक है। अब आगे आ जाए। यहाँ पे डस्टिंग के लिए एयर वगैरह लगाते हैं। अगर कोई डस्ट पार्टिकल हो एनवायरनमेंट में तो वो हम उसके लिए एयर लगाते हैं। फिर यहाँ पे माइलर्स लग रहे हैं। माइलर्स मैं आपको सादे अल्फाज में अगर समझाऊँ तो माइलर्स बेसिकली हमारी वही बात है कि कंडक्शन है, एक बेसिकली उसका क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फिल्म है। ठीक है, प्रोटेक्टिव फिल्म है। अब आगे आ जाए। यहाँ पे फिर ये सेकंड स्कैनिंग है हमारी। MES सिस्टम है ना, क्योंकि सिस्टम को भी लेके चल वहाँ से सारा काम हुआ है, वो यहाँ टेस्ट हो रहा है कि ठीक हो गया, गलत नहीं, टेस्ट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे उसकी सेकंड एंट्री हो रही है। अब मेन बोर्ड और LCD की बाइंडिंग हो गई है। ठीक है। अब जो है वो सेकंड फेज में चला गया। सेकंड फेज में चला बोर्ड अब तैयार हो गया है बोर्ड डिस्प्ले देने पे। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब बोर्ड फिक्स भी हो गया है। यहाँ पे बोर्ड के ऊपर मेन कॉपर फॉइल लग रही है। यहाँ पे हमारे रिसीवर और स्पीकर जो हैं वो स्मॉल बोर्ड के साथ अटैच हो रहे हैं। ये देख रहे हैं हम, ये अलग पार्ट है, स्मॉल बोर्ड कहते हैं इसे। और ये इसका वाइब्रेटर है, मोबाइल का वाइब्रेटर होता है ना आपका, ये वो है। ठीक है। ये वो जगह है नाज़रीन जो वाइब्रेट करके दिखाती है। ये पार्ट इसके अंदर अटैच हो रहा है। उसके बाद क्या प्रोसीजर है? उसके बाद ये इसमें फिक्स हो रहा है। इसमें B2B होता है, बोर्ड टू बोर्ड रबड़ है। वो बोर्ड टू बोर्ड रबड़ ये यहाँ बैठ रही है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मेन FPC बिठा रहे हैं। मेन FPC जो आपका मेन फिंगरप्रिंट सर्किट बोर्ड है ना, ये वाली जो है, इसको यहाँ पे जो है प्रेस होती है। यहाँ पे अगर ये प्रेस नहीं होगी या कोई गलत प्रेस होगी, कोई पिन टेढ़ी हो जाएगी तो व्हाट विल हैपन, आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा। मोबाइल ऑन नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। जी, क्या काम कर रही हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे FPC कनेक्ट करती हूँ, बोर्ड टू बोर्ड, जिसको मेन बोर्ड को BTB कनेक्टर से। अच्छा, कैसा माहौल है? बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं कराची में, लेकिन इस फैक्ट्री का जहाँ पे टेक्नोलॉजी के साथ काम हो रहा है, तो कैसा माहौल है यहाँ का? बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का बहुत अच्छा काम हो रहा है और हर तरह की फैसिलिटेट किया जा रहा है यहाँ पे। ये कौन सा मकाम है जहाँ पर? ये मकाम है बेसिकली, इसे हम कहते हैं पाल करंट, टेक्निकल लैंग्वेज में। पाल करंट मीन यहाँ पूरे मोबाइल का करंट टेस्ट हो रहा है। ठीक है। कि किसी सर्किट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तमाम सर्किट जो किसी से कनेक्ट होते हुए आ रहे हैं वो आपस में कनेक्ट है? बिल्कुल। अभी तक जो काम हुआ है वो काम सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, अगर नहीं होगा तो वो यहीं पकड़ा जाएगा और उसकी रेमेडी दोबारा चला जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, हम पहला मरहला मुकम्मल कर चुके हैं। जी। अब आगे किधर जाएंगे हम? आगे हम यहीं पे जाएंगे ना। ये बेसिकली यहाँ पे हमारी बैटरी पेस्ट हो रही है। ठीक है, बैटरी पेस्ट हो रही है और हमारे मेन कंडक्टिव फिंगरप्रिंट के फॉर्म्स लग रहे हैं। क्योंकि अब आगे अगला जो स्टेशन है वहाँ पे फिंगरप्रिंट लगना है। चले अगले स्टेशन की तरफ ले आ जाइए। यही पूरी असेंबली लाइन चल रही है हमारी। ये हमारा फिंगरप्रिंट का स्टेशन आ गया। ठीक है। ये फिंगरप्रिंट है जहाँ से रिकॉग्नाइज करना है, फोन ने अनलॉक होना है एक्चुअली। और ये तीसरा मकाम और आखिरी मकाम है सिस्टम की एंट्री का, कि जिसमें आपका मेन बोर्ड, आपकी LCD और आपकी बैटरी, ये तीनों आपस में बाइंड होते हैं और सिस्टम में एंट्री होती है उसकी। ठीक है। और सिस्टम चेक भी करता जा रहा है। एग्जैक्टली। चलें जी आगे की तरफ।
यहाँ पे हमारे अपर ब्रैकेट्स लग रहे हैं, मोबाइल में स्क्रूज लग रहे हैं, आप ये स्क्रूज का शॉट ले सकते हैं। यहाँ पे 17 स्क्रू एक मोबाइल के अंदर लग रहे हैं और ये सब भी एयर प्रेशर पे काम कर रही है। ये बेसिकली रोबोटिक स्क्रू मशीन है और ये बेसिकली ऑटोमेटिक आपके स्क्रू सारे पेश कर रही है। ठीक है जी, आगे की तरफ आए। आगे इस पे बारकोड लेबलिंग हो रही है, हमारे बैक कवर्स बाइंड हो रहे हैं। यहाँ पे बैक कवर्स के बाद लास्ट में प्रोडक्शन का ये लास्ट स्टेज है जहाँ पे बैक कवर जो है प्रेस होके फाइनली आगे मूव ऑन हो जाता है क्वालिटी में। अब इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल अब क्वालिटी कंट्रोल। नाज़रीन, अब क्वालिटी कंट्रोल है। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद जब वापस आएंगे तो फिर क्वालिटी कंट्रोल आपको दिखाएंगे कि फ़ोन में किस तरीके से होती है। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। वाइट कैप वालों से पिंक कैप की तरफ आ चुके हैं, यानी कि प्रोडक्शन से क्वालिटी कंट्रोल की तरफ हम आ चुके हैं। अनस साहब, ये लोगों के हाथ में एक बैंड बांधा हुआ है, आपने इनको बांध के रखा हुआ है यहाँ पर? नहीं, इनको बांध के नहीं रखा हुआ है। बेसिकली ये स्टैटिक रिंग में से कहते हैं। ये स्टैटिक रिंग बेसिकली हम लो वोल्टेज पे काम कर रहे हैं, तो जितने भी मदरबोर्ड्स हैं, स्मॉल बोर्ड्स हैं, उस पर काम हो रहा है, तो बेसिकली ये उसकी अर्थिंग प्रोवाइड कर रहा है। जल्दी जरा अब हमें एक जायजा हमें दिलवा दें कि अब क्या हो रहा है यहाँ क्वालिटी में ये ड्रॉप टेस्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं। ठीक है। ये ड्रॉप टेस्ट है, एलसीडी टेस्ट है, स्पीकर माइक टेस्ट है, ये सब मैनुअल टेस्टिंग हो रही है। लाइट सेंसर टेस्ट है, इसमें लाइट का सेंसर टेस्ट हो रहा है। फिर मोबाइल का ग्रेविटी टेस्ट हो रहा है, ये ग्रेविटी टेस्ट है। फ्रंट कैमरा बैक कैमरा टेस्ट हो रहा है। ये सारे इसमें मैनुअल टेस्टिंग हो रही है ऑडियो की। यानी कि आप ये चेक करते जा रहे हैं कि जो असेंबलिंग हुई है उसमें कोई चीज़ रह तो नहीं गई या कोई फॉल्ट तो नहीं आ गया। और हर स्टेशन की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है हमने उस स्टेशन के ऊपर प्रिंट करके इंग्लिश और उर्दू में लगाया हुआ है, ताकि लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अलावा क्या ऑटोमेटिक टेस्टिंग? बिल्कुल, इसके बाद बिल्कुल इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑटो टेस्टिंग है। ये ऑडियो मशीन है जो बेसिकली एयर प्रेशर पे ही काम कर रही है और ये आपके ऑडियो टेस्टिंग कर रही है, जिसके अंदर माइक, स्पीकर, प्राइमरी माइक, रिसीवर, ये सारी चीज़ें टेस्ट हो रही हैं। इसके बाद ये हमारे पास एंटीना मशीन है जिसमें पूरे मोबाइल के सिग्नल्स टेस्ट हो रहे हैं। 3G 4G ABCD ईच एंड एवरी सिग्नल यहाँ पे चेक हो रहा है और हमारा GSM जो रिपीटर और ट्रांसमीटर है वो वहाँ लगा हुआ है, उसके